आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आधी रात का वक्त था। हम तीन दोस्त हाईवे पर अपनी कार भगाते हुए गुवाहाटी की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। हवा से बातें कर रही हमारी कार 110 के ऊपर चल रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठे हुए मैंने अपना मुंह आगे की तरफ करके अपने दोस्तों से पूछा, कहीं होटल बुक किया भी है या ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग? जिस पर अमित ने कहा, तू चिंता मत कर, मैंने होटल बुक कर लिया है। ये सुनकर राहत भरी सांस लेते हुए मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में हम लोग गुवाहाटी एंटर कर गए। चूँकि हम पिछले 12 घंटों से सफ़र कर रहे थे तो अब हमारा शरीर जवाब देने लगा था। हम सारे गुवाहाटी तो पहुंच चुके थे, मगर हमने जिस होटल की बुकिंग करवाई थी वो अब भी थोड़ा दूर था। चूँकि हम सारे गुवाहाटी पहली बार आए थे तो हमारा एकमात्र सहारा मैप ही था और मैप के मुताबिक अभी हमें होटल पहुंचने के लिए हाईवे से अलग होकर चलना था। तो हमने भी ठीक वैसा ही किया। सामने के मोड़ से हमने कार को बाईं तरफ मोड़ दिया। अब हमारे सामने सिंगल लेन का एक पतला सा रास्ता था जिसे कि दोनों तरफ से घने जंगलों ने घेर रखा था। देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये रास्ता किसी होटल तक जाता भी होगा, मगर फिर भी मैप की मानकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। ऊपर से रोड खराब होने की वजह से कार भी ठीक ठाक चल नहीं पा रही थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि एकदम से मेरी नज़र कार चला रहे प्रियांक पर गई, जो कि पूरी तरह से पसीने से तर हो चुका था। प्रियांक के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, जिस पर मैंने उससे पूछते हुए कहा, क्या बात है प्रियांक, तू ठीक तो है ना? इस पर प्रियांक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, यार गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा। जिस पर मैंने कहा, देख इस वक्त मजाक मत कर। इससे पहले कि प्रियांक कुछ बोल पाता कि मेरी नज़र गाड़ी के ब्रेक पर गई, जिसे प्रियांक लगातार दबाए जा रहा था, मगर गाड़ी थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं समझ गया था कि प्रियांक सही बोल रहा है। ब्रेक ना लगने की वजह से हर पल गाड़ी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। प्रियांक गाड़ी रोकने की बहुत कोशिशें कर रहा था, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी और आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था। कार एक पेड़ से जा टकराई। सामने वाली सीट से सर टकराने की वजह से मेरी आंख कब बंद हुई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो अभी भी हम लोग गाड़ी में ही थे। मेरे दोनों दोस्त बेहोश पड़े थे। मैंने उन दोनों को उठाने की कोशिश की तो अमित उठ गया, मगर प्रियांक उठ नहीं रहा था। शायद उसे जोर की चोट लगी थी। खैर, किसी मदद की तलाश में मैं गाड़ी से बाहर निकला, मगर ना तो आसपास कहीं कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। लिहाजा मैं आगे बढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद आगे कोई मदद मिल जाए, मगर दूर दूर तक घने जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक एम्बुलेंस खड़ी दिखी, जिसका कि ड्राइवर बाहर ही खड़ा था और किसी से कह रहा था, चलो चलो जल्दी बॉडी उतारो। उस आदमी के इतना बोलते ही दो आदमी जिन्होंने वार्ड बॉय के कपड़े पहन रखे थे, वो लोग एक बॉडी को उतारकर एम्बुलेंस के सामने की तरफ ले आए। तभी मुझे याद आया कि मैं यहाँ मदद की तलाश में आया था। लिहाजा मैंने उस ड्राइवर से कहा, भाई साहब यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है? जिस पर उस ड्राइवर ने कहा, नहीं हॉस्पिटल तो नहीं है, पर क्या हुआ है? इस पर मैंने ड्राइवर को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनते ही उस ड्राइवर ने अपना एम्बुलेंस स्टार्ट किया और मुझे बिठाकर मेरे दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दोस्तों के पास पहुंचकर उसने उन्हें एम्बुलेंस में लिटाया और मुझे उनके साथ ही पीछे बिठाकर आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद जब एम्बुलेंस रुकी तो मैं बाहर निकला। आसपास निगाहें घुमाने पर पता चला कि ये वही जगह है जहां थोड़ी देर पहले मैंने
एम्बुलेंस को पहली बार देखा था, मगर वहां पर तो कोई हॉस्पिटल दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिर्फ एक छोटा सा घर था वहां पर, जिसके सामने लिखा हुआ था मुर्दा घर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ड्राइवर हमें यहाँ लेकर क्यों आया है। तभी तो वार्ड बॉय मेरे दोनों दोस्तों को उठाकर उस मुर्दाघर की तरफ ले जाने लगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों वार्ड बॉय मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उन वार्ड बॉयज को रोकने के लिए मैंने जैसे ही उनमें से एक पर हाथ रखा कि मेरा हाथ उनके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने जैसे तैसे अपने दोस्तों को छुड़ाया और बड़ी मुश्किल से उनको सहारा देते हुए भागकर अपनी कार में आ पहुंचे। फिर पूरी रात हमने कार में ही कटाई। बाद में आसपास के बासिंदों से हमें पता चला कि वो मुर्दाघर आज से 10 साल पहले ही बंद हो गया था। दरअसल उस मुर्दाघर में एक बड़ी लापरवाही की वजह से बहुत ही भयानक आग लग गई थी, जिससे मुर्दाघर समेत बाकी स्टाफ भी जलकर राख हो गए थे। और कहते हैं कि तब से उनकी आत्माएं हर रात वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।